नमस्कार, प्रणाम, राम राम दोस्तों। मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट ऑल्सो। दोस्तों, आज फिर से हम लेके आए हैं 31 जुलाई को जिनका जन्म हुआ है, 31 जुलाई को जिनका जन्मदिन है, उनके लिए पूरे साल की टैरो से फ्यूचर प्रेडिक्शन मैं लेके आई हूँ। पहले तो 31 जुलाई को जिनका जन्म हुआ है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि आने वाला साल उनका बहुत ही शुभ रहे और बहुत सारी खुशियां उनकी ज़िंदगी में लेके आए। तो यहाँ पे हम उनके पूरा साल की प्रेडिक्शन शुरू करेंगे। कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा फाइनेंस, कैसे रहेंगे रिश्ते, कैसे रहेंगी यात्राएं, क्या उनके जीवन में आने वाली हैं कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कैसा रहेगा पैसा, क्या महालक्ष्मी होने वाली हैं उन पे प्रसन्न, क्या खरीद पाएंगे आप कार। बहुत सारे सवालों का जवाब यहाँ हम देखने वाले हैं 31 जुलाई बर्थडे स्पेशल। जी, 31 जुलाई को जिन भी लोगों का जन्म हुआ है उनको इस साल सबसे पहले एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आने वाले ये 3 महीने की अगर मैं बात करूं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको चलते फिरते, कहीं आते जाते, ट्रैवलिंग करते हुए अपना सामान बहुत ध्यान से रखें। अपना पैसा, अपनी कीमती चीज़ें बहुत ध्यान से उनको रखनी चाहिए। ऐसा ना हो उनके साथ कोई चोरी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, या उनके साथ इस तरह की कोई और भी दुर्घटना हो सकती है, या किसी से उनको धोखा मिले, विश्वासघात मिले, चाहे वो पर्सनल चीज़ हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो। इस चीज़ का उनको बहुत से ध्यान रखना है। स्पेशली ये 3 महीने में उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। अगर वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। जैसे कहते हैं कि दुर्घटना से सावधानी भली, तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें। और कुछ भी कार्य करते हुए, कोई भी डिसीजन लेते हुए अपने नाक, कान, आँख खुले रखें। आँख बंद करके किसी भी चीज़ का आप डिसीजन ना लें, चाहे वो आपका बिजनेस हो, कैरियर हो, जॉब हो, चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपके लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो। किसी भी चीज़ के लिए आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। दूसरे कि चलते फिरते, भागते समय थोड़ा सा आपको तकलीफ़ हो सकती है, आप गिर सकते हैं, या कमर में दर्द हो सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलते फिरते थोड़ी सावधानी बरतनी है। स्पेशली जो थोड़े बुज़ुर्ग हैं और जिनकी थोड़ी एज हो गई है, उनको विशेष तौर पे इस चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए। एक सावधानी और कि अगर आप किसी पूजा स्थल पे जाते हैं, किसी स्पिरिचुअल जगह जाते हैं, या ऐसी कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं जाते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कोई पर्स चोरी हो सकता है, कोई बैग चोरी हो सकता है, या कोई सामान और अन्य कीमती सामान आपका चोरी हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए आप सावधानी बरतें। दूसरा, अगर अब हम बात करें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी की, तो वो टाइम आपका बहुत टर्निंग पॉइंट होगा आपकी लाइफ का। आने वाले 1 साल में बहुत बड़े बड़े डिसीजन आप लेंगे अपने कैरियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने जॉब को लेके। बहुत अच्छा टाइम आपका होगा। बहुत पॉजिटिविटी आपके लाइफ में शुरू होगी। जैसा चीज़ें आपने डिज़ाइन की हैं, जैसा आप सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी खुशहाली आए या मेरी ज़िंदगी में मुझे ये चीज़ें मिले, तो वो आप होते हुए देखेंगे इन 3 महीनों में। ख़ास तौर से आपकी ट्रैवलिंग बहुत रह सकती है, कोई शिफ्टिंग हो सकती है, कोई शिफ्टिंग की आप प्लानिंग कर सकते हैं, और चारों तरफ से आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव सूचनाएं मिल सकती हैं, अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे रिश्तों की हम बात कर रहे हैं। रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, या अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो इस साल लव मैरिज के बहुत अच्छे संयोग आपके बनते हैं। चाहे आप लड़की हैं या लड़का हैं, लव मैरिज के बहुत अच्छे संयोग आपके बनते हैं। लेकिन रिश्तों में एक चीज़ की आपको सावधानी रखनी है कि किसी और के इंटरफेरेंस की वजह से आप अपने रिश्ते ना खराब कर लें। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत सावधानी आपको बरतनी है कि कई बार हमारी आपस की खुद की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरे की वजह से बहुत चीज़ें खराब हो जाती हैं। पार्टनरशिप, अगर कोई बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, अच्छी पार्टनरशिप आपकी रहेगी और बहुत अच्छा बिजनेस आपका चलेगा। ट्रैवलिंग की मैं बात करूँ तो ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग आपकी ये साल हो सकती है। नेक्स्ट ईयर जाके जून जुलाई में जाके आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग हो सकती है। बच्चों के लिए आपको बहुत अच्छी सूचना मिलेगी। बच्चे आपके बहुत अच्छे सक्सेसफुल रहेंगे, अच्छा रिकग्निशन उनको मिलेगा। बच्चों की तरफ से ऐसी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी कि आपको लगता है कि कोई उनको अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा
खुशी महसूस करेंगे। जो लोग काफ़ी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिनका जन्म 31 जुलाई को हुआ है, आप में से अगर कुछ लोग, महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये साल आपका बहुत ही अच्छा है। मतलब 21 में, जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में अगर आप ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली वो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप कोशिश कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन सूर्य से जुड़े हुए उपाय करना ना भूलें, क्योंकि सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ जो भी कार्य आपको चाहिए, सरकार से जुड़ी हुई जो भी तरक्की और विजय आपको चाहिए, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, उसके लिए सूर्य से जुड़े हुए उपाय आप हमेशा कीजिए। सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। सूर्य में जल में थोड़ा सा चीनी और एक लाल फूल मिला के सूर्योदय के समय अगर आप जल चढ़ाते हैं तो इससे आपका सूर्य बहुत मजबूत होता है और सरकारी तंत्र की मदद आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा आपको लगता है कि कई बार हम होता है जल्दबाजी में डिसीजन लेने से अच्छा है कि हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर लें। हो सकता है कि किसी चीज़ को पाने में आपको थोड़ा लंबा इंतज़ार जाए, तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपकी कोई मुसीबत टल जाए या आपका कोई नुकसान टल जाए। तो बेहतर है कि अगर थोड़ा इंतज़ार करके हमें सक्सेस मिलती है या इंतज़ार करके पैसा मिलता है या कोई अच्छा रिश्ता मिलता है, तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करने में कोई बुराई नहीं लगती है। इसमें भी जो भी 31 तारीख में जिनका जन्म हुआ है, 31 जुलाई का, जो भी क्रिएटिव फील्ड्स है उनके लिए भी बहुत अच्छी सूचना है। उनके लिए आने वाला साल बहुत अच्छा है। और जो भी आर्किटेक्ट से जुड़े हैं, आर्किटेक्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा और शानदार उनके लिए रहने वाला है। और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, जैसे जो लोग समाज से जुड़े हुए कार्य करते हैं, समाज सेवक हैं, समाज सेविका हैं, या इस टाइप के जो भी कार्य जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दूसरा, इसके अलावा आप देखेंगे कि फाइनेंस को मैं हमेशा सबके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये दिसंबर तक कम से कम फाइनेंस आपको बहुत संभाल के रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में लिया हुआ कोई निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो और आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएं। खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना है, और जिन लोगों को बीपी शुगर की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उनको खास तौर से विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने की आदत बनाएं, बाहर का खाना खाने से बचें और गरिष्ठ भोजन से आपको बचना है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और दूसरा, आपको ये साल थोड़ी सर दर्द की शिकायत रह सकती है, कमर में, पाँव में पेन की तकलीफ़ आपको रह सकती है, नींद ना आने की तकलीफ़ आपको रह सकती है, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो सकते हैं। हो सकता है कि आप बाहर जाएं तो बाहर मन ना लगे, घर में आएँ तो घर में मन ना लगे, बहुत ज़्यादा वेवरी माइंड आपका रह सकता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि राहु से जुड़े हुए उपाय आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। अगर आप नहाने के पानी में थोड़ा सा चंदन ऑयल या कपूर के ऑयल डाल के नहाते हैं तो राहु के लिए बहुत अच्छा उपाय है। स्पेशली कपूर राहु के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आपका गुस्सा, चिड़चिड़ापन ख़त्म होगा, आपके मूड स्विंग ख़त्म होंगे और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फोकस महसूस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम पे, क्योंकि वैसे भी 31 तारीख है तो आपका एक तरह से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 4 नंबर बनता है, आपको बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ पे फोकस होना चाहिए। अगर आप फोकस होते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपके फोकस में थोड़ा डिस्ट्रक्शन आता है या आप पूरी तरह फोकस नहीं हो पाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आपके लिए हो सकती हैं। ध्यान आप स्पेशली थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करें, जिससे आपका फोकस बना रहेगा, थोड़ी सी मेमोरी आपकी बढ़ेगी, उसका बेनिफिट आपको अपनी ज़िंदगी की हर एक चीज़ में मिलेगा। तो ये ध्यान से आपको करना है। इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। वैसे भी जैसे मेडिटेशन, हीलिंग की फील्ड से, जैसे मैंने कल भी कहा था, 30 तारीख वालों के लिए, 31 तारीख वालों के लिए भी है कि जो भी स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हैं, आध्यात्मिक फील्ड से जो लोग भी जुड़े हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जैसे वास्तु कंसल्टेंट हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट्री वाले हैं, बहुत सारी ऐसी अलग अलग टेक्निक्स हैं और हीलिंग अलग अलग टाइप की हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही लाभदायक साबित होगा। क्योंकि वैसे भी चारों तरफ लोग अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और तनाव से गुजर रहे हैं, अपने काम को लेके, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, जिसकी वजह से सबको कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आपको भी लगता है कि आप तनाव में हैं या डिप्रेशन में हैं तो डेफिनेटली आपको कपूर से जुड़े उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा फोकस हो सकें। आपके घर की जो एनर्जी है वो भी बहुत अच्छी रहेगी कपूर जलाने से। और साथ में अगर आप अपनी गाड़ी में भी कपूर लगाते हैं, कपूर का कोन लगाते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कपूर ऑयल से आप जरूर नहा के देखिएगा, बहुत शांति आपको मिलेगी, बहुत सटल आप अपने आप को महसूस करेंगे। या थोड़ी थोड़ी देर में आप कपूर सूंघ भी सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है।
दूसरा एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी हल्दी या थोड़ा सा केसर घोल के अगर आप अपनी नाभि पे लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा जो चक्र है ये हमारे विज़न को, क्लैरिटी को दिखाता है और हम यहाँ से अपने फोकस को, पावर, पोजीशन, फेम, नेम, उन सब चीज़ों को दिखाता है और हमारी क्लैरिटी जो हमारे लॉन्ग विज़न को दिखाता है। अगर आप वहाँ केसर थोड़ा सा पानी में घोल के लगाते हैं या हल्दी थोड़ा सा लगाते हैं तो आप देखेंगे आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस हो पाएंगे और ज़्यादा आप अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ये चीज़ आपको बहुत करनी है ध्यान से। इसके अलावा अगर 31 तारीख को जिनका जन्म हुआ, 31 जुलाई को, अगर वो लोग भी गाड़ी कुछ खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये साल उनको भी गाड़ी प्राप्त हो रही है, गाड़ी की खुशी उनको मिल रही है। और काफ़ी लंबे समय से अगर उनकी कोई पेमेंट रुकी पड़ी है या कोई अपॉर्चुनिटी रुकी पड़ी है या उनको लगता है मेरा पैसा मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है, किसी और को उन्होंने उधार दिया हुआ है, काफ़ी कहीं पेमेंट बिजनेस में अटका हुआ है, तो ये साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद धीरे धीरे उनके पैसों की आवक बढ़नी शुरू होगी। थोड़ा रुका हुआ पैसा उनका मिल सकता है। दूसरा, एक थोड़ा सा जिद ना करें, इस चीज़ का पूरे साल आपको ध्यान रखना है कि जिद्दी ना बने, ज़्यादा किसी को डोमिनेट ना करें, ज़्यादा शार्प या हार्श स्पीच ना बोलें जिससे आपके रिश्ते या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो या बॉस आपके नाराज़ हो जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य का मैं पहले ही बोल चुकी हूं कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, स्पेशली खाने पीने का सभी को ध्यान रखना चाहिए, बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। दूसरा, अभी जैसे मैंने कहा कहीं से पैसा मिल सकता है, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, कई बार होता है कि नई अपॉर्चुनिटी सिर्फ आ रही हैं लेकिन वो फुलफ़िल नहीं होती हैं। आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आएंगी उसमें से कोई 2 अपॉर्चुनिटी सबसे पहले फुलफ़िल होंगी। 6 अपॉर्चुनिटी पूरा टोटल मैं देख रही हूँ आपकी, उसमें से 2 अपॉर्चुनिटी पहले आपकी फुलफ़िल होंगी, फिर 1 अपॉर्चुनिटी, उसके बाद 3 अपॉर्चुनिटी एक साथ फुलफ़िल होंगी, जिससे आपको वहाँ से फाइनेंस का बेनिफिट होगा और लोगों से मदद आपको मिलेगी। आपके लिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि मंदिर में अगर आप कुछ दान पुण्य करते हैं या गरीबों के लिए अगर आप कुछ दान पुण्य करते हैं, समाज के लिए ऐसा अगर आप कुछ करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा राहु से जुड़े आप और भी जो भी उपाय करना चाहें उनको कर सकते हैं और जिससे आप अपने आप को ज़्यादा फोकस महसूस करेंगे और ज़्यादा डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में हो सकता है आपके या आपके परिवार वालों के स्वास्थ्य में कुछ अल्ट्रासाउंड को लेके या एक्सरे को लेके या किसी और रीज़न से एमआरआई टेस्ट को लेके ऐसा मुझे लगता है कि कुछ ऐसे खर्चे आपके हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से चलिए और समझ से चलिए, तो आई थिंक दिस इज़ बेटर। दूसरा, आप इस साल बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनल महसूस करेंगे और जिन लोगों का पानी का बिजनेस है उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। पानी या लिक्विड का जिनका भी बिजनेस है उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जूसेस हैं, लिक्विड है या लिक्विड में जो भी दवाइयाँ हैं, इस टाइप की चीज़ें जो भी हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। साथ में आपको अपने साथ चांदी का एक स्क्वायर हमेशा रखना चाहिए 2x2 इंच का। आप अगर अपनी पॉकेट में रखते हैं तो डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। और रात को सोते समय आपको कपूर भी अपने तकिए के नीचे रख के सोना चाहिए, तो इससे एक तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और साथ में राहु का जो है अच्छा फल आपको मिलेगा, खराब फल आपको नहीं मिलेगा और आप ज़्यादा फोकस हो पाएंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक हो पाएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना पूरा साल दे पाएंगे। दूसरा, अगर आपके रिश्तों में कहीं कोई समस्या आती है तो आप ये ना हिचकिचाएं कि पहल कौन करे। आप पहल करके उस रिश्ते को शॉर्ट आउट कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं कि पूरे साल आपको किस भगवान की ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप साईं बाबा की अगर पूरे साल ज़्यादा पूजा करते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। या शिव शंकर भोलेनाथ की भी अगर आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि हर एक सब लोग अपना किसी न किसी ईश्वर को मानते हैं, उनका एक भाव होता है, श्रद्धा होती है। तो जो लोग साईं बाबा को मानते हैं या जो शिव शंकर भोलेनाथ को मानते हैं उनका पूजा आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनकी अर्चना ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आप शनिवार वाले दिन या बुधवार वाले दिन गाय को ग्रीन चारा खिलाते हैं या इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो थी 31 जुलाई को जिनका जन्म हुआ है उनकी पूरे साल की प्रेडिक्शन। ओवरऑल में देखूं तो उनका 70% चीज़ें उनकी बहुत अच्छी रहने वाली हैं, बाकी चीज़ें उनकी अपनी खुद के डिसीजन मेकिंग पे रहेगी। जैसे बोलते हैं ना, हम अपने हिसाब से जो कर्मा करते हैं, हमारी विलिंगनेस कई बार हमारी चीज़ों को चेंज करने का काम करती है। तो एक बार वापस 31 जुलाई वालों को वापस जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि ये साल आपका बहुत अच्छा रहे, आपको सारी मनचाही चीज़ें मिलें
उपाय आप ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि जिनका ये बर्थडे है, जिनका भी बर्थडे है, उनको अगर आप उपहार स्वरूप इस लिंक को भेजते हैं, इस पूरी प्रेडिक्शन को भेजते हैं, तो उनके लिए शायद इससे अच्छा उपहार कोई भी नहीं होगा। आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और जिससे आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आती रहती हूँ। साथ ही मैं कभी भी खर्चे वाले उपाय नहीं बताती हूँ कि ये 50,000 का खर्चा है या 40,000 का खर्चा है। आप डे टू डे की लाइफ में अपने घर से ही जो भी चीज़ें होती हैं उनसे उपाय कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले प्रोग्राम में फिर से मिलूँगी कुछ नया लेके आप लोगों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय गुरुदेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।